स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रशांत कुशवाहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं तीरंदाज। आज दुर्ग में यहाँ पर बीआईटी में भिलाई टॉक्स रखा गया, जिसमें यूपीएससी के प्रिपरेशन करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके पास 5 टॉपर्स आए हुए हैं, जिनमें से एक अंशिका जैन जी हैं। आज इन्होंने मोटिवेट किया जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को। पहले तो मैं बोलूँगा, दुर्ग के जो स्टूडेंट आपको यहाँ पे मिले देखने को, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कई लोग अलग अलग एग्जाम की तैयारी करें, फिर भी आप लोग को सुनने आए, आपको कैसा लगा इन लोग से मिल करके और बातचीत करके? बहुत अच्छा लगा। बच्चों के मन में बहुत से सवाल थे। हम उम्मीद करते हैं कि हमने उन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश की हो। काफ़ी अच्छा लगा बच्चों से मिलके। तो हम भी आपका पूरा सुन रहे थे यहाँ पे, जो जिस तरीके से आप बताए कि नहीं, आज के समय में ऑनलाइन भी हम यहाँ पे रह करके पढ़ाई कर सकते हैं। जिसके पास फाइनेंशियली भी जो बोल सकते हैं कि उतने ताकतवर नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, वो लोग भी यहाँ से ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ना कि दिल्ली जाने के बजाय। लेकिन एक डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन का जो फेज़ आता है वो बहुत सारे लोगों का, तो आप लोगों ने यहाँ मोटिवेट कर दिया, लेकिन जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए उनको आप क्या कहना चाहेंगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और डिप्रेशन के शिकार किसी न किसी तरीके से हो जाते हैं? जैसे कि मैंने अपने स्पीच के दौरान भी बोला कि डिप्रेशन आएगा, फेलियर्स भी आएंगे, लेकिन हमको ये हिम्मत बांधे रखनी है कि हमने अगर कुछ सोचा है, हमने कोई गोल सेट किया है, तो उसकी तरफ बढ़ना है। और वो कैसे बढ़ना है? मेहनत करके। तो शुरुआत मुश्किल होगी, सफ़र शायद उससे भी ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन ये सोचना है जो मंज़र होगा वो अलग होगा। एक दो सवाल ऐसे है कि रिवीजन कितने देर में करना है, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि हम तो पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो पीछे जो हमने पहले पढ़ा है वो भूल जाते हैं। तो उसको टाइम पीरियड, आपने एक स्टूडेंट ने आपसे सवाल भी पूछा जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने उनका जवाब दिया, एक बार वो बताइएगा कि कितने देर में रिवीजन करना है? रिवीजन का कोई समय नहीं होता। जैसे कि मैं ये बताती हूँ कि मेरे शुरुआती अटेम्प्ट्स में सबसे बड़ी कमी थी प्रैक्टिस और रिवीजन की, जो मैंने अपने बाद के अटेम्प्ट्स में ठीक करी। तो रिवीजन ऐसा नहीं है कि आप एक दिन लेके बैठोगे और सब पढ़ोगे। रिवीजन रेगुलरली होना ज़रूरी है। आज सुबह से आपने शाम तक जो पढ़ा है उसको रात को रिवाइज़ करे बिना नहीं सोना। अब चाहे 2 घंटे लगे, चाहे वो 15 मिनट में हो जाए, तो रिवीजन रोज़ होना चाहिए। आपसे मैम एक लास्ट सवाल, कितने घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए कि यूपीएससी निकल जाएगा? जितना दम है उतनी। यूपीएससी में कोई भी पढ़ाई का समय नहीं होता। कोई 4 घंटे भी कंसिस्टेंसी से पढ़ के निकाल सकता है, कोई 12-12 घंटे भी पढ़ता है, बट नहीं हो पाता। तो ज़रूरी क्या है कि आप एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ें और कंसिस्टेंसी फॉलो करें। ऐसा नहीं कि आज 8 घंटे पढ़े, कल 1 घंटा पढ़ लिए, आज 4 पढ़े तो कल भी 4 पढ़ो। ऐसा नहीं कि एकदम 1 घंटा और 8 घंटा। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की। और एक और है मैम सवाल कि जैसे लोग पहले तो सोचते हैं यूपीएससी कर लें, मन बना लेते हैं, लेकिन जब सिलेबस की देखते हैं और जब पढ़ना शुरू करते हैं तो बीच में कई लोग गिव अप कर लेते हैं, पीछे हट जाते हैं। उन लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? जब तक पानी में पत्थर डाला ही नहीं तो पता कैसे लगेगा कितना गहरा है। तो तैयारी करनी है तो कोशिश भी करनी है, सिर्फ डर के नहीं छोड़ देना, क्योंकि आप में से ही बच्चे निकलते हैं जो सिलेक्शन होता है। कोई कुछ अलग नहीं होता उनके पास। तो मेहनत करनी ज़रूरी है, डरना नहीं है। भिलाई टॉक से जाते जाते एक लास्ट मैसेज जिन लोगों को आपने अभी मोटिवेट किया, उन्हें क्या दे करके जाएंगे? आई विल से ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। और कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। सब अच्छे से करेंगे, अच्छे से होगा। थैंक यू। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि भिलाई टॉक्स में आज यूपीएससी के टॉपर्स हैं, उनमें से एक हैं अभिषेक सर। 179 रैंक आया आपका। सर ये बताइए, आज आपने यहाँ मोटिवेट किया, यहाँ जो दुर्ग के जो लोकल थे और अलग अलग ज़िलों से भी आए हुए थे यहाँ पे, तो कैसा लगा इनसे बातचीत करके? और क्या लग रहा है कि इनसे बात करके, मतलब कैसा माहौल था यहाँ भिलाई टॉक्स? जी, माहौल काफ़ी अच्छा था। बातचीत करके भी मुझे बड़ा मज़ा आया और मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि बच्चों में काफ़ी उत्साह है। काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे तैयारी को लेके, तो बहुत अच्छा माहौल है। और ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे हो रहा है, तो मुझे अच्छा लगेगा अगर ये बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी ऐसे प्लेटफॉर्म मिले बच्चों को, क्योंकि होता क्या है कि बच्चों में गाइडेंस की कमी होती है और इसी वजह से बच्चे एग्ज़ाम कई बार ठीक से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, क्लियर नहीं कर पाते हैं। आप यहाँ पे यूपीएससी के प्रिपरेशन के साथ अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले लोग बैठे थे, क्योंकि सभी को आपकी बातें सुननी थी, आपसे मोटिवेशन लेना था। लोग, मैं देख रहा हूँ, अलग अलग से आकर के आपसे अपने सेल्फ डाउट जो है वो क्लियर कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉमन डाउट आपको क्या लगा जो आप यहाँ क्लियर करना चाहते हैं, जो लोग अभी इस सेशन को नहीं अटेंड कर पाए किसी कारणवश? ऐसे क्या क्या प्रश्न आया आपके सबसे सामने? कॉमन डाउट अभी मुझसे जितने लोगों ने पूछा वो यही है कि क्या कोचिंग ज़रूरी है।
और मैं यही कहूँगा कि यार कोचिंग देखो, क्योंकि मैंने खुद लिया है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कोचिंग मत लो। आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको ज़रूरत पड़ रही है क्या, मतलब अगर आपको चीज़ों को समझने में मुश्किल आ रही है और अगर आप में मतलब इतना है घर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कि आपको कोचिंग के लिए भेज सकें, तो आप बेशक करके देखिए। पर अगर ऐसे आप मुझसे पूछेंगे कि क्या कोचिंग ज़रूरी है, तो नहीं, कोचिंग ज़रूरी नहीं है। बिना कोचिंग के बहुत लोग निकाल रहे हैं, स्पेशली पिछले 2-3 सालों में जब से मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, मैं ये कहना चाहूँगा। आप अपने पे भरोसा रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सिलेबस को ठीक से समझिए। सिलेबस को समझने के बाद थोड़ा प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह को आप ढंग से देखिए और आप खुद से पढ़ाई करिए और वो उतना काफ़ी है। सर ये आपने कोचिंग का बता दिया, एक मेरा सवाल ये है कि दिल्ली का राजेंद्र नगर, हम लोग सब ने एस्पिरेंट सीरीज़ भी देखी है लोगों ने, और जो यूपीएससी के बारे में जो तैयारी कर रहे हैं उनको सबको पता है। तो जो राजेंद्र नगर है, क्या कोचिंग करना ना करना अपनी जगह, क्या राजेंद्र नगर जाने मात्र से क्या ऐसा इन्वायरमेंट से कुछ प्रॉफिट होता है? ये एक बहुत, जो यहाँ छत्तीसगढ़ में जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करने की सोच रहे हैं उनके मन में बहुत बड़ा डाउट है कि राजेंद्र नगर जाने से हो जाएगा। देखिए, अब जितने लोग राजेंद्र नगर जा रहे हैं वो वहाँ जाके पढ़ाई कर रहे हैं अगर, तो अच्छी बात है। लेकिन राजेंद्र नगर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा है। बच्चों की भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। बेशक बहुत बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं, पर बहुत बच्चे वहाँ अपना समय बिताने जा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो आपको अगर एनवायरनमेंट से असर पड़ता है तो आप एक बार राजेंद्र नगर जाइए, 1 हफ्ते रह के आइए, देखिए बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे मेहनत करते हैं, आपको एक एक्सपोजर मिलेगा। मुझे वहाँ जाके पता चला कि लोग 12-13 घंटे पढ़ते हैं बैठ के लगातार लाइब्रेरी में। सुबह 7 बजे बच्चे जा रहे हैं, शाम को 7 बजे लाइब्रेरी से बाहर आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि अच्छा यार, इतनी मेहनत भी हो सकती है। तो वो एक उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। बाकी अगर आपका अच्छा वहाँ पे लोगों के साथ उठना बैठना है, आपकी संगति अगर अच्छी है, तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगा। लेकिन अगर आप राजेंद्र नगर जाके या ख़राब संगति में पड़ जाएंगे तो आपका नुकसान भी हो सकता है। यूपीएससी को लेकर ऑनलाइन क्लासेस को यूपीएससी में ऑनलाइन क्लासेस को लेकर आपका क्या नज़रिया है देखने का? जी, ऑनलाइन क्लासेस मेरे जितना मैंने देखा है, जाना है, एक तरीके का वरदान है बच्चों के लिए। ऑनलाइन क्लासेस ने काफ़ी अच्छी रिसोर्सेज, जिनकी वजह से जो बच्चे उनसे वंचित थे, जिनका नहीं हो पा रहा था, अब उन रिसोर्सेज को उन बच्चों के घर पे, उनके मोबाइल पे, उनके लैपटॉप पे पहुंचा दिया है। तो ऑनलाइन क्लासेस ने एक तरीके से एक जो दीवार बनी थी उसको तोड़ दिया है। अब आप देखेंगे कि हर जगह, छोटे शहर में, मैंने पिछले 2021 के जनवरी से मैं बिलासपुर में अपने घर पे रह के ही तैयारी कर रहा था। उसके बाद से मैं कभी एक बार भी दिल्ली नहीं गया हूँ। और मैंने जितने मटेरियल से पढ़ाई की है, जितने टेस्ट दिए हैं, सब अपने लैपटॉप पे बैठ के ही दिया है घर पे। तो ऑनलाइन के भी तो बहुत फ़ायदे हैं। लास्ट क्वेश्चन, आपने बोला आपने राजेंद्र नगर में देखा कि 12-13 घंटे लोग पढ़ते हैं। यूपीएससी निकालने के लिए कितने घंटे पढ़ने की आवश्यकता, आपने कितने घंटे दिन में पढ़ाई की? जी, मैं भी कोशिश किया था 12-13 घंटे की, मुझसे होती नहीं थी। मैंने एवरेज डेली 5 से 6 घंटे पढ़ाई की है और ऐसा कोई फ़िक्स नंबर नहीं है। देखिए, कई लोग 10-10 घंटे पढ़ते हैं, मैं कई लोग को जानता हूँ जो 4-5 घंटे ही पढ़ते हैं। तो फिर वो ऐसी ही बात है कि आप अपना देखिए कि आप कितने घंटे पढ़ाई कर पा रहे हैं और उसको आप याद कर पा रहे हैं। कई बार आप 10 घंटे किताब खोल के बैठ जाएंगे, पर 2 ही घंटे की बातें दिमाग में बैठती हैं, बाकी हवा हो जाती है। तो जितना आप इफ़ेक्टिव पढ़ाई कर सकते हैं, आप उतने देर ही करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि 6 घंटे या 12 घंटे पढ़ना है। सिलेबस पूरा होना चाहिए, चाहे वो कितने घंटे में भी हो जाए। लास्ट में दुर्ग के जिन स्टूडेंट्स को आपने इतनी देर अभी मोटिवेट किया, उनको जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ज़्यादा लेके आइए। मैंने जो चीज़ें थोड़ी कॉमन नोटिस की हैं, ना सिर्फ दुर्ग में, मैं बिलासपुर की बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। मैं जिन बच्चों से मिला हूँ, मेरे घर पे भी कई बच्चे आए थे, तो सबके मन में एक ये है कि यार हमसे यूपीएससी नहीं हो पाएगा, स्टेट पीएससी ही देंगे। यूपीएससी कहाँ, बड़े लोगों की चीज़ है, दिल्ली जाना पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पहले ही हार मान गए हो तो नहीं निकलेगा पेपर। आप दिमाग में ये बैठाओ कि मेरा ही होगा और किसी का नहीं होगा। तो थोड़ा सा दिमाग में ढीठ बनो, मैं कहूँगा ढीठ बनो, तभी एग्ज़ाम निकलेगा। एग्ज़ाम आपके ऊपर बहुत चैलेंज थ्रो करेगा, कई बार आप फेल भी होगे, पर आपको ढीठ बन के बार बार इस एग्ज़ाम का सामना करना पड़ेगा, तभी आपके पास सक्सेस आ सकती है। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। जैसा कि हमने आपको बता चुके हैं पहले कि आज यूपीएससी के टॉपर्स यहाँ दुर्ग में बीआईटी के ऑडिटोरियम में मौजूद थे और यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को मोटिवेट कर रहे थे। सर, उनके सारे डाउट्स भी आप लोग क्लियर कर रहे थे। मैं देख रहा हूँ अलग अलग लोग आके अपने सेल्फ डाउट अलग से क्लियर करा रहे हैं उसके बावजूद।
सबसे कॉमन डाउट जो होता है, जो मुझे लगता है यूपीएससी में, कि कुछ समय के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं वो लोग, उन्हें क्या आप सलाह देना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए उन्हें डिप्रेशन से बचने के लिए यूपीएससी की डिप्रेशन तैयारी? या डिप्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। मोटिवेशन कम हो जाता है, ये अलग चीज़ है। तो मोटिवेशन अपना बनाए रखने के लिए एक तो ये कि आपने जब एग्ज़ाम स्टार्ट किया था, एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना, तो आपको वही चीज़ याद करना चाहिए कि आपने क्यों स्टार्ट किया था, है ना? और उसके लिए ये क्लियर होना चाहिए कि आपको क्यों एक आईएएस ऑफिसर, एक आईपीएस ऑफिसर जो बनना है, वो क्यों बनना है ना? तो अगर ये चीज़ क्लियर है, तो जब भी आपके सामने कोई इशू आ रहा है, जब भी फेलियर आता है, तब हमेशा लगता है कि मोटिवेशन कम हो रहा है। डे टू डे में लगता है मोटिवेशन कम हो रहा है, तो उसमें वही चीज़ है कि आपने क्यों स्टार्ट किया था, उस चीज़ को याद करना है तभी। और साथ-साथ में अपने पेरेंट्स के साथ रहना है, अपने जो दोस्त हैं उनसे बात करते रहना है। इन सब से ही मोटिवेशन जो है वो बने रहता है। भिलाई टॉक के इस सेशन में सबसे कॉमन सवाल जो तैयारी करने वाले छात्रों ने, छात्र छात्राओं ने आपसे पूछा, वो क्या था? सबसे कॉमन सवाल तो वही था कि प्रिपरेशन से रिलेटेड था कि कैसे तैयारी किया जाए, ऑप्शनल को कैसे तैयार किया जाए, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं जो क्लियर नहीं होते। जीएस में अलग-अलग सब्जेक्ट्स हैं, इसको कैसे क्लियर किया जाए, तो मतलब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को लेकर के ही काफ़ी सारे डाउट्स इन्होंने पूछे थे। एक दो लोगों के डाउट मैंने भी सुने, जो लोग आप लोग से पूछ रहे थे कि ऑनलाइन पढ़ना चाहिए या दिल्ली जाना चाहिए, उस पर आपका क्या रहा है? आज के टाइम पे ऐसा है कि ऑनलाइन में काफ़ी सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, तो ये दिल्ली जाना कोई कंपल्सन नहीं है ना? लेकिन फिर भी मैं ये नहीं बोलता कि दिल्ली मत जाइए करके, है ना? क्योंकि दिल्ली जाने से एक्सपोज़र जो होता है वो अलग तरह का मिलता है। लेकिन दिल्ली जाना कोई कंपल्सरी चीज़ नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन रिसोर्सेज़ इतने अवेलेबल हैं कि आप उसमें एक अच्छे लेवल का तैयारी जो है वो कर सकते हैं। यूपीएससी निकालने के लिए कितने घंटे की पढ़ाई करनी होती है, और आपने कितने घंटे की पढ़ाई की थी डेली? जी, घंटा फिक्स नहीं होता। ये है कि आपने एक टारगेट फिक्स किया है। नॉर्मली डेली टारगेट फिक्स करते हैं कि यार इतना-इतना पढ़ना है, और उसको ट्राई करते हैं उसको कवर करने का। तो एक टाइम के बाद में वो चीज़ पता चल जाता है कि यार कितने घंटे में ये रहता है। तो मैं वही है कि क्वांटिटी से ज़्यादा जो है क्वालिटी पे फोकस करना है कि आपका पढ़ाई जो है अगर 4 घंटे भी कर रहे हैं तो अच्छे से कीजिए, है ना? 6-7 घंटे करके भी अगर आपका ठीक से कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, फोकस नहीं बन पा रहा है, पढ़ाई में रिटेन नहीं हो पा रहा है, तो फिर आपको थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा स्ट्रेटजी जो है। एक और कॉमन सवाल आया था कि रिवीजन कितने देर बाद स्टार्ट कर देनी चाहिए? जो लोग सेशन अटेंड नहीं कर पाए, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिवीजन कितने देर में स्टार्ट करें, क्योंकि वो लोग भूल जाते हैं? एक्चुअली यूपीएससी का जो तैयारी है वो साल भर का तैयारी है, ठीक है? और आपको अगर आपने साल के शुरुआत में कोई चीज़ पढ़ी है, तो वो आपको जो एग्ज़ाम साल के एंड में होना है, वहाँ तक के लिए याद रखना ज़रूरी है। तो रिविज़न जो है वो मल्टीपल स्टेजेस पे करना ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं आज कुछ पढ़ता हूँ तो हफ्ते भर बाद, फिर महीने भर बाद, फिर 2-3 महीने बाद, इस तरह से अगर आप जब रिवाइज़ करते रहेंगे तभी जाके वो चीज़ें जो है वो रिटेन होती है। क्योंकि काफ़ी कुछ है पढ़ने को, और सब कुछ को आपको याद रखना पड़ेगा, तभी जाके एग्ज़ाम में आप उसको लिख पाएँगे। तो भिलाई टॉक से जाते जाते इस सेशन से जिन लोगों ने आपका मोटिवेशन सेमिनार सुना, उन्हें आप क्या लास्ट मैसेज दे करके यहाँ से जाना चाहेंगे? लास्ट मैसेज यही है कि यूपीएससी जो है वो कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसको निकाला नहीं जा सकता, या कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी माइंड का आदमी है वही इसको निकाल सकता है। आपको कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करना है, रिवीजन बहुत ज़्यादा करना है, और एक मोटिवेशन मेंटेन रखना है। अगर ये चीज़ें हैं तो आप इस एग्ज़ाम को जो है बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू। तो ये थे यूपीएससी टॉपर्स जो आज दुर्ग बीआईटी के ऑडिटोरियम में आए थे मोटिवेट करने, जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं भिलाई टॉक सेशन में। और आज इन्होंने, जैसा कि हमने देखा वीडियो में आप देख पा रहे थे, इन्होंने बताया कि जो भी यूपीएससी के बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तब उन्हें क्या करना चाहिए? क्या कोई ऐसा टाइम लिमिट है कि कितने घंटे पढ़ाई करने से यूपीएससी क्लियर हो जाएगा? रिवीजन कितने टाइम में करना चाहिए? ये सारी बातें आपको आज ये यूपीएससी टॉपर्स के माध्यम से पता चली हैं। ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब कीजिए। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना। एडवांस एमआरआई, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रा सोनोग्राफी। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक।